आज बात करते हैं 1917 के चंपारण सत्याग्रह की। ये सिर्फ एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये सामाजिक न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक ऐसी दिशा दी जिसने आज़ादी की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल दिया। ये सवाल ना इस पूरी कहानी का दिल है। कैसे एक अकेले इंसान का पक्का इरादा एक पूरे देश के आंदोलन के वजह बन गया। तो चलिए समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो कहानी की शुरुआत होती है बिहार के चंपारण जिले से। उस वक्त वहां अंग्रेज बागान मालिक मतलब जो प्लांटर्स थे, वो स्थानीय किसानों का बहुत बुरी तरह से शोषण कर रहे थे और हालात आप समझिए बद से बदतर होते जा रहे थे। तो आखिर ये प्रॉब्लम थी क्या? इसकी जड़ थी 3 कठिया सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब था कि हर 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे पर नील उगाना ही पड़ेगा। ये कोई चॉइस नहीं थी, बल्कि एक कानूनी मजबूरी थी जिसमें किसान पूरी तरह से जकड़े हुए थे। और इस सिस्टम का असर बहुत ही भयानक था। किसानों को अपनी ही फसल की सही कीमत नहीं मिलती थी। नतीजा, पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज में डूबते चले गए और अगर कोई हिम्मत करके मना कर दे तो उसे मारा पीटा जाता, उसकी जमीन तक छीन ली जाती थी। मतलब हालात बंधुआ मजदूरों से भी बदतर हो गए थे। लेकिन ऐसी ही मुश्किल हालात में एक नाम उभरकर सामने आता है, राजकुमार शुक्ल। ये एक आम किसान थे, पर इनकी हिम्मत आम नहीं थी। उन्होंने ठान लिया कि वो गांधी जी को चंपारण लाएंगे ही। और जानते हैं, उनकी इसी जिद ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो राजकुमार शुक्ल की कोशिशें रंग लाईं और गांधी जी चंपारण पहुंचे। लेकिन उनका तरीका वो किसी भी पिछले आंदोलन जैसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई जो उस वक्त के लिए पूरी तरह से नई थी, यूनिक थी। गांधी जी का अप्रोच आप देखिए कितना मेथडोलिकल था। उन्होंने आते ही कोई शोर शराबा या हंगामा नहीं किया। नहीं, इसके बजाय वो गांव-गांव घूमे, बड़े ही धैर्य से हजारों किसानों की आपबीती सुनी और फिर सिस्टमैटिक तरीके से सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इसने लड़ाई को ताकत के दिखावे से हटाकर फैक्ट्स और मॉरल ग्राउंड पर ला खड़ा किया। और इस मैदान के लिए ब्रिटिश हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी। और यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां गांधी जी की इस रणनीति का असली टेस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के सामने होना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने गांधी जी को एक सीधा, साफ और सख्त आदेश दिया, तुरंत चंपारण छोड़ दो। ये टकराव का पल था। लेकिन क्या गांधी जी डरे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जाने से साफ मना कर दिया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। और फिर कोर्ट में जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि वो जो कर रहे हैं वो नैतिक रूप से सही है और इसके लिए वो कोई भी सजा भुगतने को तैयार हैं। ये उनकी हिम्मत और अपने उसूलों पर टिके रहने का सबसे बड़ा सबूत था। अब इसका असर क्या हुआ? असर जबरदस्त हुआ। हजारों लोग गांधी जी के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। प्रशासन पर इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशर बना कि उन्हें बिना किसी शर्त के गांधी जी को रिहा करना पड़ा। ये नैतिक बल की, मॉरल फोर्स की सत्ता पर पहली बहुत बड़ी जीत थी। और यहीं से किसानों की जीत का सिलसिला शुरू होता है। सरकार अब इतनी मजबूर हो चुकी थी कि उसे किसानों के दावों की जांच करनी ही पड़ी। और कहानी में ट्विस्ट देखिए, अंग्रेजों को एक जांच कमेटी बनानी पड़ी। और सबसे मजेदार और विडंबना वाली बात ये थी कि उन्हें गांधी जी को ही उस कमेटी का मेंबर बनाना पड़ा। सोचिए, जिस इंसान को वो कुछ देर पहले जिले से बाहर निकाल रहे थे, अब उसी को जांच का हिस्सा बनाना पड़ रहा था। कमेटी की जांच पूरी हुई और फिर आया वो ऐतिहासिक फैसला जिसका हर किसी को इंतजार था। किसानों पर जुल्म करने वाली वो 3 कठिया प्रथा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दी गई। पर यह जीत सिर्फ कागजों पर नहीं थी। इसका असली फायदा किसानों को मिला। जो पैसा उनसे अवैध तरीके से वसूला गया था, उसका एक हिस्सा उन्हें वापस मिला। उनके कर्जे कम हुए और सबसे बड़ी बात, उनमें अपने हक के लिए लड़ने का एक नया जज्बा, एक नया आत्मविश्वास पैदा हुआ। चंपारण की ये लड़ाई सिर्फ चंपारण में खत्म नहीं हुई। इसका असर पूरे देश पर और गांधी जी के खुद के सफर पर बहुत गहरा पड़ा। इसी एक सत्याग्रह ने गांधी जी को पूरे भारत में एक जन नेता के तौर पर स्थापित कर दिया। लोगों को ये यकीन हो गया कि ये एक ऐसा लीडर है जो आम आदमी के लिए लड़ सकता है और जीत भी सकता है। एक और खास बात, गांधी जी सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे थे,
चंपारण में उन्होंने सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार के काम भी शुरू किए। उन्होंने स्कूल खोले, खासकर महिलाओं और बच्चों की शिक्षा के लिए हेल्थ कैंप्स लगवाए और साफ सफाई के अभियान चलाए। मतलब उनका लक्ष्य सिर्फ सिस्टम बदलना नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाना था। आप कह सकते हैं कि चंपारण आज़ादी की लड़ाई के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गया, एक मॉडल। ये सत्याग्रह का पहला सफल एक्सपेरिमेंट था। और यहाँ जो तरीके सीखे गए, जैसे सबूत इकट्ठा करना, लोगों को अहिंसक तरीके से एक साथ लाना और नैतिक दबाव बनाना, यही सब तरीके आगे चलकर बड़े पैमाने पर असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े नेशनल मूवमेंट्स की नींव बने। तो चंपारण की कहानी हमें सिखाती है कि सच और अहिंसा में कितनी बड़ी ताकत हो सकती है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करती है कि आज की दुनिया में जहाँ चारों तरफ टकराव और हिंसा है, क्या ये रास्ता, ये गांधी का रास्ता, आज भी उतना ही जरूरी, उतना ही प्रासंगिक है।